अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन जाफरी है एंड सोशल मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट RSU सिलेक्ट। आज जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है 6 दिन का, आज इसका लास्ट सेशन है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं, जो राइटर भी हैं और इस ट्रेनिंग के एक पार्टिसिपेंट भी हैं। तो मैं चाहूँगा उनका अपना ताल्लुक़ खुद अपनी ज़ुबान से कराएं और थोड़ा सा हमारे को प्रोग्राम के बारे में बताएं। सर। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। मेरा नाम जुल्फ़िकार बेहन है और जिस तरह आपने बताया कि ये 6 डेज़ ट्रेनिंग जो है उसमें मैं पार्टिसिपेंट्स हूँ। तो मैं ये वजाहत करूँ कि इस ट्रेनिंग में मेरा रोल जो है एज अ रिसोर्स पर्सन, आई वाज द पार्ट as a resource person and I performed my duties during the 6 days। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन की ये ट्रेनिंग जो है वाइट नवाबशाह में 8 तारीख को स्टार्ट हुई है और आज उसकी एंडिंग है। सो ओवरऑल ये 6 दिन जो हैं एक तरह से एक प्लान्ड मनसूबाबंदी के तहत जो सेशन तरतीब दिए गए थे उनको मास्टर ट्रेनर्स यानी रिसोर्स पर्सन से डिलीवर किया और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी जिसमें ख़ास तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन यानी कि क्लस्टरिंग पॉलिसी क्या है, इसके बाद क्लस्टरिंग पॉलिसी में CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, उसमें फिर एक क्रॉस कटिंग थीम था जो कि सोशल इमोशनल जो उसमें होना चाहिए स्कूलिंग सिस्टम में बच्चों के लिए और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के वो सेशन। और इसके बाद ख़ास तौर पर क्योंकि इस ट्रेनिंग का मेन फोकस जो है वो है अर्ली ग्रेड रीडिंग। अर्ली ग्रेड रीडिंग पर जो है इसका मेन फोकस था और मैं एज अ एक्सपर्ट ऑफ द सिंधी सब्जेक्ट आई परफॉर्म माई ड्यूटीज़। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम माई ड्यूटीज़ एंड आई आल्सो सेटिस्फाइड द participation of the participants because they contributed excellent। सो इस दौरान जो है मेरा टारगेट था कि रीडिंग की टीचिंग कैसे कराई जाए, तो ये मेरा कंट्रीब्यूट था जिसमें ख़ास तौर पर रीडिंग के जो कोर कंपोनेंट्स हैं और वो कोर कंपोनेंट्स 5+2 है सर, और स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स हैं वो 5 है, एडिशनल जो कंपोनेंट है वो 6 है सर। 6 यानी उसमें एक और ऐड करते हैं जिसमें वो कंपोनेंट्स जो है पहला जो है फोनेमिक अवेयरनेस होता है, दूसरा फोनिक्स होता है, तीसरा वोकेबुलरी होता है, चौथे नंबर पे हम जो है फ्लुएंसी पे आ जाते हैं और पांचवा जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है। और एक जो आपको मैंने कहा कि एडिशनल और एक मिलाएंगे वो होता है प्रिंट कॉन्सेप्ट। तो ये 6 हो जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है ये रीडिंग के कोर कंपोनेंट्स जो थे उनको 2 दिन में उनकी अंडरस्टैंडिंग कराना, उस पर प्रैक्टिसेस कराना, उसकी आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ओवरबर्डन हुआ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर? देखिए मेरा ये ख्याल है, मैंने अपना प्रपोजल भी डिपार्टमेंट को भेजा है कि इस तरह की ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स मास्टर ट्रेनर्स अगर हो तो उसको कम से कम यस एक कंपोनेंट का 1 दिन होना चाहिए जिसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, फिर उसकी एप्लीकेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो फिर एप्लीकेशन हो। तो उस हिसाब से मैंने प्रपोजल बनाया है जाफरी साहब, जो कि 12 दिन का है। मैंने पूरा उसमें सेशंस को आइडेंटिफाई करके उसकी एप्लीकेशन भी की है और डिपार्टमेंट को मैं चाहूँगा कि उसको मैं प्रेजेंट करूँ, उनको दूँ, ताकि उनको पता चले कि ये एक्टिविटी जो है भागा दौड़ी में तेज़ी में नहीं बल्कि इसको ग्रेजुअली
ہر ایک کمپوننٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو اپلائی کرنا. اچھا سر، میں آپ گیٹنگ دا اسٹوری، میں 2 چیزیں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا. پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ جو مٹیریل ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، آپ نے کیسا پایا ہے اس میں؟ مٹیریل اس میں 2 طرح کا ہے. ایک مٹیریل جو کہ اس ٹریننگ کا مینول جو کہ ایز اے فار دا ریسورس پرسن تھا، اور دوسرا مٹیریل جو ہے پارٹیسپینٹس کا تھا، جس میں پارٹیسپینٹس کو مٹیریل جو دیا گیا ہے ایکسلنٹ مٹیریل ہے، اکارڈنگ ٹو نیڈ ہے، اکارڈنگ ٹو مینول ہے، جو ان کا کام ہے اس حساب سے، جس میں ان کے سبقی خاکے یعنی لیسن پلاننگ ہے، اور جس میں ان کے لیولڈ ریڈر جو کہ بچوں کے لیے ہے، بچے جس کو پڑھتے ہیں، جس میں ریڈ لو جو کہ ایک استاد جو ہے ایک بلند خوانی یا جس کو کہیں کہ مثالی بلند خوانی کا مظاہرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مٹیریل جو تھا، ان کو اسکوپ اینڈ سیکوینس وہ بھی سمجھانا کہ اس کو کس طرح جو ہے ہم لائن اپ کریں گے، پڑھائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی یہ لوگ جب فیلڈ میں جا رہے ہیں، ان کو اگر ریڈنگ کے اسٹینڈرڈس معلوم نہ ہو تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ٹارگیٹ ہدف کیا ہے. کہ بچے کی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ فونکس، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ فلوئنسی، تو فلوئنسی کے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہے، تو وہ اسٹینڈرڈس بھی یہاں پر جو ہے ہم نے بتائے ان کو، اور بکلیٹ بھی دی ہے، اسٹینڈرڈس بھی ڈسکس ہوئے یہاں پر. اور اوور آل جو ہے مٹیریل جو ہے بہترین تھا. جبکہ اگر میرے لیے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے لیے جو مٹیریل ہے